फरीदाबाद में विश्व स्तनपान सप्ताह 2025 की शुरुआत मातृ शिशु स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता अभियान तेज। हरियाणा के फरीदाबाद जिले में स्वास्थ्य विभाग द्वारा विश्व स्तनपान सप्ताह 2025 की औपचारिक शुरुआत की गई। इस मौके पर बादशाह खान सिविल अस्पताल में एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य को लेकर जन जागरूकता पर विशेष जोर दिया गया। ये सप्ताह 1 अगस्त से 7 अगस्त तक मनाया जा रहा है और इसका उद्देश्य माताओं को स्तनपान के महत्व के प्रति जागरूक कर नवजात शिशुओं की मृत्यु दर को कम करना और भावी पीढ़ी को एक बेहतर स्वास्थ्य प्रदान करना है। हमारा नाम गंगा देवी है। जिस तरीके से जो है आपको डॉक्टर समझा रहे हैं, आपको समझ आ रहा है? हाँ, वो समझ आ रहा है क्योंकि माँ को ना 6 महीने तक क्या कहते हैं, माँ का दूध ही डॉक्टर ने बताया कि माँ को 6 महीने तक ही दूध पिलाना है बच्चों को। कोई बाहर की चीज वैसे बाहर का दूध नहीं पिलाना है 6 महीने तक। इसे माँ का ही दूध चाहिए सब 6 महीने तक, ना पानी वगैरह कोई कुछ पिलाना है। इसलिए बच्चे की सेहत बनी रहती है और बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आती है। तो इससे पहले आपको ये बातें पता थी जिस तरह से यहाँ बताई गई हैं? हाँ, टीवी के माध्यम से वैसे भी? हाँ, बताई गई थी। फायदा होगा इससे? हाँ, फायदा हुआ था इससे। लगता है जो ये जो सलाह दी जा रही है यहाँ पर आपको, इन सलाहों से आपका बच्चा स्वस्थ होगा? हाँ, बहुत स्वस्थ है हमारा बच्चा। फायदा हो रहा है? हाँ, बहुत फायदा हो रहा है। हमें डेली दिखाते हैं ऐसे वीडियो और डेली समझाते भी हैं। बहुत बढ़िया। ऐसा है, अभी 1 तारीख से लेकर के 7 अगस्त तक ये ब्रेस्ट फीडिंग वीक या फिर मनाया जा रहा है और इसके अंतर्गत हम लोगों ने यहाँ पे जितने भी नई मदर्स हैं जिनके बच्चे अभी हुए हैं या जो पहले से एडमिट हैं मदर्स, उनको हमने उसका तरीका समझाने के लिए अलग अलग जगह पे हमने CCP प्रोग्राम के अंतर्गत उनको तरीका बताया कि कैसे करना है, क्या फॉलो करना है और क्या नहीं करना और क्या भ्रांतियां हैं जिसके ऊपर उन्होंने ध्यान नहीं देना। जैसे कि सबसे बड़ी भ्रांति तो यह है कि माँ का दूध जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो वो नहीं पिलाना, जो पहला पीले रंग का गाढ़ा दूध आता है वो नहीं पिलाना, वो नुकसान करता है। जबकि ये एक भ्रांति है और मेन तो ये है कि इसको दूध को ज़रूर पिलाना चाहिए क्योंकि इससे उसकी शिशु की जो बीमारियों से लड़ने की ताकत बढ़ती है और इसमें बहुत तरह के प्रोटीन्स और एंटीजेंस होते हैं जो उसको आगे के लिए रोग मुक्त रखते हैं। शिशु को अगर माँ का दूध पिलाया जाता है तो डायरिया नहीं होता, उसको जो उल्टी दस्त होते हैं उससे उसकी प्रोटेक्शन होती है किसी भी। और 6 महीने तक तो बिल्कुल भी एडवाइस किया जाता है कि पानी भी नहीं पिलाना, सिर्फ माँ के दूध पे ही रखना है बच्चे को और ऊपर से कुछ भी नहीं देना है। तो ये सब चीज़ों के लिए हमने यहाँ पर कई तरह के प्रोग्राम किए हैं। लेबर रूम में हमने, जहाँ मैटरनिटी वार्ड है, वहाँ पर हमने अभी एक प्रोग्राम किया है। उसमें माँ, जितने भी माँ हैं उनको इससे अवगत कराया है कि क्या तरीका है, सही तरीका क्या है स्तनपान कराने का। और यहाँ पर भी हमने ये एक वीडियो चलाई है। ये वीडियो में उनको ये बताया जा रहा है कि उन्होंने कैसे इसको सही तरीके से बच्चे को दूध पिलाना है ताकि बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना आए। तो मैम क्या संदेश देना चाहेंगे जो अभी नई माएँ बनी हैं या बनने वाली हैं, उनको क्या संदेश देना चाहिए? उनके लिए यही संदेश है कि पहले 6 महीने तक शिशु को केवल माँ का दूध ही पिलाएं। घुट्टी वगैरह या भैंस का दूध, गाय का दूध, इस सब चीज़ों से बिल्कुल परहेज करें, कुछ नहीं देना है उन्हें, सिर्फ माँ का दूध दें। इवन पानी भी ना दें, पानी की भी ज़रूरत जो है अगर वो पूरा माँ का दूध देते हैं तो उसी से पूरी हो जाती है। डॉक्टर विकास गोयल, वरिष्ठ बाल एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, जिला नागरिक अस्पताल फरीदाबाद। क्या कहना चाहिए सर? देखो, हमारे हॉस्पिटल की सबसे मेन जो पॉलिसी रहती है कि सभी बच्चों को पैदा होते ही जितना जल्दी से जल्दी हो सके ब्रेस्ट फीडिंग मिले। हम किसी भी प्रकार से किसी भी डब्बे का दूध या बाहरी दूध देने के लिए किसी भी मदर को या फैमिली को प्रोत्साहित नहीं करते हैं। जैसे ही डिलीवरी होती है हमारी ये रहती है कि जितने भी बच्चे हुए हैं उनको तुरंत ऑन द टेबल, इवन ये कहते हैं कि बच्चे को तुरंत से तुरंत दूध माँ का मिले। बाकी तो मेन ये रहता है कि 6 महीने तक हम सभी बच्चों को मदर की ब्रेस्ट फीडिंग के लिए प्रमोट करते हैं। कई बार सर जैसे दूध पिलाया और कई बार नली में फंस जाता है या कुछ ऐसे केस भी आते हैं आप लोगों के पास, तो उस विषय में क्या जागरूक करना चाहेंगे लोगों को? बच्चे के गले में दूध फंसने या उल्टी आने की ज़्यादा संभावना तब रहती है जब बच्चे को गलत तरीके से दूध पिलाया जाए या दूध पिलाने के बाद मदर्स कुछ होती हैं कि सीधा ही लेटा देती हैं, बच्चे को कंधे पे नहीं करती, जिसको हम कहते हैं हिंदी भाषा में डकार दिलाने के या बर्पिंग बोलते हैं।
या फिर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो प्री मैच्योर बच्चे होते हैं या कम वजन के बच्चे होते हैं, ठीक है, तो उनमें बच्चे की जो सांस की नली और जो खाने की जो नली होती है वो प्रॉपर डेवलप नहीं होती, तो उन बच्चों में भी थोड़ी संभावना रहती है। या मदर कई बार क्या होती है कि लेटे लेटे ही दूध पिला देती है, या बच्चे को आप बोतल से फीड कराते हैं और वो भी क्या करते हैं, बोतल मुंह में लगाई और छोड़ दी, लेटे लेटे पिलाते रहते हैं, तो उस कंडीशन में जा सकता है बच्चे की सांस की नली में दूध। तो इससे बचाव के लिए होता है कि मदर बैठ के दूध पिलाए जब पूरी इस तरह से खुद जगी हो और बच्चा भी जगा हो। बच्चे को जबरदस्ती दूध नहीं पिलाना है, बच्चे को भूख लगेगी तो वो बच्चा दूध मांगेगा और वो सही तरीके से पिएगा, उसकी सांस में नली में जाने की संभावना कम रहेगी। दूसरी बात यह है कि बच्चे की पोजीशन ठीक रखनी होती है, दूध पिलाते वक्त भी और दूध पिलाने के बाद कंधे पे रखना है। तीसरा, कुछ बच्चे होते हैं जिनमें थोड़ी संभावना ज्यादा ही रहती है इस तरह की, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि बच्चे को बेड पे लेटाते हैं तो थोड़ा सा कंधा और सिर ऊंचा करके लेटा सकते हैं ताकि ये संभावना और कम हो जाए। मैं डॉक्टर विजय रानी, बाल रोग विशेषज्ञ, बीके अस्पताल फरीदाबाद। मैं डॉक्टर विजय रानी, सिविल हॉस्पिटल फरीदाबाद, बाल रोग विशेषज्ञ। तो आज जो है, आज से शुरुआत हो गई है विश्व स्तनपान सप्ताह की, तो किस तरह से आप समझा रहे हैं यहाँ पर माताओं को? हमने सब माताओं को, हम डेली ये वीडियो चलाते हैं और डेली सब माताओं को दिखाते हैं ये वीडियो, और उनके सामने डेमो करके भी दिखाते हैं कि पहले 6 महीने तक सिर्फ माँ का ही दूध देना है, माँ के दूध के अलावा कुछ नहीं देना। घूटी या फिर और जो रिचुअल्स होते हैं, शहद या हरड़, जायफल या बाहर जो मार्केट में मिलते हैं, ग्राइप वाटर वगैरह, कुछ नहीं देना होता। उस दूध के, माँ के दूध पिलाने के माँ को भी फायदे हैं और बच्चे को भी बहुत सारे फायदे हैं। उससे बच्चे का विकास भी अच्छा होता है, फिजिकल भी, उसका शरीर भी अच्छा होता है, उसका वजन बढ़ता है बच्चे का अच्छा। और जैसे ही माँ और बच्चा एक साथ रहते हैं उतने टाइम के लिए, उससे बच्चे के दिमाग का भी विकास होता है, मदर और चाइल्ड की उससे बॉन्डिंग भी बढ़ती है, जिससे आगे जाने वाले जैसे ही बच्चा बड़ा होता है तो बड़े होने में कुछ बीमारियां जैसे शुगर का, डायबिटीज की बीमारी है, अस्थमा है, एलर्जी है, ये उन बच्चों में कम होती है जो बच्चे पहले 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध लेते हैं। और ऐसे तो ब्रेस्ट फीडिंग 2 साल तक कराना ही है, हर मदर को 2 साल तक अपने बच्चे को अपना दूध देना है, लेकिन 6 महीने के बाद दूध के अलावा और भी ऊपर की चीजें जैसे घर में जो बनी है, दलिया, खिचड़ी या फ्रूट्स, रोटी, सब्जी, धीरे धीरे करके ये भी शुरू कर देने हैं। इससे माँ को भी फायदे होते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग के अकेले बच्चे को नहीं है, माँ को भी बहुत फायदे हैं। माँ को भी जैसे मदर का जो पहले 6 महीने जो वजन बढ़ा होता है वो वेट लॉस होने में भी काफी बेनिफिट मिलता है, और मदर इमोशनली भी सिक्योर रहती है, उससे दिमाग पे उसके बहुत रिलैक्सिंग इफेक्ट होता है, दिमाग उसका खुश रहता है। तो इससे बच्चे को सोशल सिक्योरिटी मिलती है कि अगर मदर खुश है, एनवायरनमेंट घर का अच्छा रहता है। फिर मदर में कुछ बीमारियां जैसे ओवेरियन कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, ये सब नहीं होते हैं, मदर में चांसेस इनके बहुत कम हो जाते हैं। और फिर स्पेसिंग, जैसे 2 बच्चे के बीच की स्पेसिंग है तो चांसेस होते हैं, अगर मदर 2 साल तक अपने बच्चे को फीड करा रही है तो कम चांस होते हैं आगे बच्चा होने के। तो ये जो जिस तरह से सप्ताह तो मनाया ही जा रहा है, हाँ। तो इसके अलावा भी जो है सिविल अस्पताल में लगातार इस तरह से जागरूक किया जाता रहता है, क्योंकि माताएं तो साल भर आती रहती हैं। हाँ जी, हम डेली ये कराते हैं, डेली मदर्स को डेमो देते हैं, डेली वीडियो दिखाते हैं मदर्स को, डेली मोटिवेट करते हैं इन चीज़ों के लिए। और जो बच्चे हमारे कुपोषण में भर्ती हैं उनको रोज इस चीज़ के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। सरकार भी किसी तरह से जो इनको जो स्तनपान कराती है महिलाएं, उनको किसी तरीके से प्रोत्साहित करती है या कुछ ऐसा सरकार के द्वारा जागरूक करने के अलावा कुछ? जागरूक ही किया जाता है मदर्स को तो, और बाकी साथ में जैसे जो कुपोषण के बच्चे भर्ती हैं 6 महीने से ऊपर, जिनको दूध पिलाने के साथ साथ और भी चीजें खिलानी है, उनको फिर सरकार की तरफ से इंसेंटिव भी मिलता है, 100 रुपए पर डे उनको दिया जाता है मदर्स को, जितने दिन वो बच्चा यहाँ पे एडमिट रहता है। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए फरीदाबाद से संदीप चौहान की रिपोर्ट।